डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह एसी सिंगल फेज सर्किट पार्ट 3 से संबंधित है। इसके पहले एसी सिंगल फेज सर्किट पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें, जिससे कि आपको एसी सिंगल फेज सर्किट जैसे बेसिक प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट और सीरीज आरएलसी सर्किट तक हम लोग देख चुके थे। अब सीरीज आरएलसी सर्किट में हम देखेंगे कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है और रेजोनेंस के कंडीशन में क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या आता है, जो कि पेपर की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एल और सी की वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू दे देगा, हमसे क्वालिटी फैक्टर पूछ सकता है, या तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी या अनुनाद आवृत्ति पूछ सकता है। तो आइए देखा जाए। जैसे आज का टॉपिक देख सकते हैं, रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस होता क्या है, पहले आप इसको समझें कि यह मान लीजिए यह रजिस्टर हो गया और यह आपका एक कॉइल हो गया जिसे हम इंडक्टर कहते हैं, और इसके साथ सीरीज में हमारा एक कैपेसिटर जुड़ा है। सिंगल फेज एसी सप्लाई के साथ इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो सीरीज वोल्टेज जो होगा, हमने सप्लाई वोल्टेज हमने मान लिया V है और इसकी आवृत्ति F हर्ट्ज है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको जब हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे, यहाँ पे कोई स्विच लगा है, सर्किट को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। वह करंट हमारा R, L और C तीनों के सिरे पे समान होगा, क्योंकि यह सीरीज में जोड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फार्मूला बताया गया था I का, जो I आया था हमारा V/Z आया था। अब V/Z को हम लिख रहे थे √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, यह बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो L है आपका, यह हमारा यह हो जाएगा XL और यह हो जाएगा यहाँ पे XC। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वह परिपथ में करंट का अपोज करता है। तो प्रेरकी प्रतिघात या धारती प्रतिघात को पहले डिफाइन किया जा चुका है, जहां पे एक्सल की वैल्यू आपको बताई गई थी कि एक्सल होता है 2ωL या इसको कहते हैं 2πfL, और जो XC होता है वह होता है 1/ωc या इसको हम लिखते हैं 1/2πfC के बराबर लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए जब रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस होता क्या है, इसको आप ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई सिग्नल है, यह साइनोसोडल कोई सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड हमारा कह सकते हैं कि A है या B है, कुछ भी एम्पलीट्यूड उसको मान सकते हैं। एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जो होता है, एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जो हमारा सिग्नल होता है, सिग्नल क्या होता है कि जो एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस या अनुनाद की स्थिति में हमारा जो सिग्नल होता है वह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर सिग्नल को वाइब्रेट कराता है, सिग्नल को वाइब्रेट कराता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप देखेंगे कि A है, तो इसी एम्पलीट्यूड का हमारा सिग्नल जो होगा वाइब्रेट करेगा, जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड होगी वह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल होगा। तो इसी को हम कहते हैं अनुनाद। अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति परिपथ में कब उत्पन्न होती है, जब XL और XC का मान बराबर हो जाए। XL और XC का मान बराबर हो जाए, यह हम कहते हैं कि यह अनुनाद की स्थिति है। इस अवस्था में XL को आपको बताया गया कि XL होता है ωL और XC होता है 1/ωc। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ω² बराबर आ जाएगा 1/LC। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4πf स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। अब यहाँ से देखिए 4π² f स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4π² LC के बराबर, या f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2π√LC। और यह जो आपकी आवृत्ति है यही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसको हम FR से डिनोट करते हैं। यह हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला आ गया वह आ गया आपका 1/2π√LC के बराबर। तो यही आवृत्ति है जिस पर हमारा सिग्नल वाइब्रेट करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला आ गया उसको एफ आर से डिनोट किया गया। एफ आर इज इक्वल टू आता है 1/2 पाई √LC के बराबर। तो अगर हमें एल और सी दे दे, पूछ दे कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बताइए, तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए डायरेक्ट इस फार्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा मान आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वालिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस किया जाए। अब हम लोग देखेंगे सीरीज आरएलसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर या गुणता गुणांक क्या होता है। तो पहले हम लोग को क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है? क्वालिटी फैक्टर को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर को हम गुणता गुणांक कहते हैं। यह क्या होता है? गुणता गुणांक। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, इसको ऐसे समझिए कि किसी भी सीरीज आरएलसी सर्किट में या पैरेलल आरएलसी सर्किट में वहाँ पे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस के सिरे पर या इंडक्टर के सिरे पर या कैपेसिटर के सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो अगर रेजिस्टेंस के सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालना हो तो हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस के सिरे का जो वोल्टेज ड्रॉप है VR है, इंडक्टर के सिरे का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने VL से प्रदर्शित किया, और कैपेसिटर के सिरे का जो वोल्टेज ड्रॉप है यह VC से प्रदर्शित किया। क्योंकि यह सीरीज में जोड़ा गया है तो सीरीज कनेक्शन है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है, अगर हम R को यहाँ से हटा के ऊपर लिख दें तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप VR होगा, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप VL होगा, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप VC होगा, और जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है वह V वोल्ट है, आवृत्ति इसकी F हर्ट्ज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि सीरीज आरएलसी सर्किट का जो फेजर डायग्राम था, वहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा था, सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर बराबर था हमारा रेजिस्टेंस के सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप का स्क्वायर प्लस इंडक्टेंस और कैपेसिटर के सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप का डिफरेंस होता था, उसका स्क्वायर लेते थे हम, तो यह वैल्यू आती थी। तो यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर हमारा होता है, क्वालिटी फैक्टर को हमने क्यू से प्रदर्शित किया, इंडक्टर के सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप और टोटल सप्लाई वोल्टेज का अनुपात VL/V, या हम इसको कह सकते हैं कि कैपेसिटर के सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप अपॉन टोटल वोल्टेज, जो दोनों का अनुपात होता है, इसी को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। इसको फिर से समझिए, किसी भी आरएलसी सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट में इंडक्टर के सिरे का जो वोल्टेज ड्रॉप है, अगर हमने उसको VL मान लिया तो VL अपॉन टोटल वोल्टेज, या कैपेसिटर के सिरे का वोल्टेज ड्रॉप VC है अपॉन टोटल वोल्टेज को ही हम क्या कहते हैं? गुणता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे VL को हम लिखेंगे, VL होगा IXL, और V को हम लिख सकते हैं I इंटू Z, या VC को हम लिख सकते हैं IXC, और V को हम लिख सकते हैं I इंटू Z के बराबर। तो I से I कैंसिल हो गया, यह हो गया हमारा XL/Z, या इसको हम कह सकते हैं XC/Z। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो क्वालिटी फैक्टर हमारा होगा, क्वालिटी फैक्टर का एक और डेफिनेशन होता है। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, दोनों का अनुपात जो होता है वो क्वालिटी फैक्टर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। अब क्वालिटी फैक्टर अगर हमें निकालना हो इस फार्मूले से, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? FR, यह होता है डेल्टा F। FR को हम लिखते हैं 1/2 पाई √LC, और डेल्टा F को लिखते हैं हम R/2 पाई L। जो बैंडविड्थ होता है उसका फार्मूला होता है R/2 पाई L के बराबर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वह हो जाएगा Q इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 1/2 पाई √LC, इसको ऐसे रहने दें, यह हमारा 2 पाई L ऊपर चला जाएगा, अपान R हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, डायरेक्ट जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/R√L/C के बराबर। यह क्वालिटी फैक्टर हो गया हमारा सीरीज आरएलसी सर्किट का। जो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला आ गया Q इज इक्वल टू 1/R√L/C। तो देखिए हम लोग क्या क्या देख लिए। हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को देखा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी था FR इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC।
ठीक है, यह देख लिया गया सीरीज आरएलसी सर्किट में। और क्वालिटी फैक्टर भी हम लोग देख लिए। क्वालिटी फैक्टर का जो फार्मूला आ गया वह हो गया 1/r √L/C। तो देखिए, अगर हमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का मान मालूम है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर तीनों का मान मालूम है तो हम क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट कुछ से आपको सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में कुछ और डिटेल में बताया जाए। तो यह सीरीज आरएलसी सर्किट आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें हम रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर दोनों को डिस्कस कर चुके। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें सीरीज आरएलसी सर्किट का हम लोग करंट देखे थे कि सर्किट करंट क्या होगा, उसमें इम्पीडेंस क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, फेज एंगल क्या होगा, सब पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएँ।